हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से सब्जेक्ट सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 25 27 अक्टूबर 2021 के लिए वर्कशीट है। क्लास 7 की वर्कशीट है। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं मुगल एम्पायर। उसमें हम अगला जो मुगल एम्पायर थ्रोन के जो कैंडिडेट या फिर जो बादशाह थे अगले, वो हैं जहांगीर। तो मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। जो अकबर ने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किए थे वो जहांगीर के टाइम पे भी शुरू हो रखे थे। ठीक है, वो मतलब चलते रहे। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। जो सिसोदिया रूलर था मेवाड़ का, अमर सिंह, उन्होंने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट किया था। Less successful campaigns against the Sikhs, the Ahoms and अहमदनगर followed। फिर कुछ कैंपेन्स और हुए लेकिन वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल कामयाब नहीं हो पाए, जो कि किन के खिलाफ थे? सिखों के, अहोम्स के और अहमदनगर के। अगला है फिर प्रिंस खुर्राम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन। जो फ्यूचर एम्परर थे, फ्यूचर के जो बादशाह बनने वाले थे शाहजहां, उनका नाम था प्रिंस खुर्राम। वो प्रिंस थे क्योंकि अपने पापा के टाइम पे तो प्रिंस ही रहेंगे ना। तो उन्होंने रिबेल किया था, उन्होंने विरोध किया था। जो उनके लास्ट ईयर थे ना, जहांगीर के जो लास्ट ईयर थे शासन के, उस दौरान उन्होंने रिबेल किया था, विरोध किया था। ड्यूरिंग हिज रेन जहांगीर एनकरेज्ड द ड्राइंग्स एंड आर्ट्स। तो अपने शासन के दौरान जहांगीर ने ड्राइंग्स और आर्ट्स को जो है एनकरेज किया था, बढ़ावा दिया था। नूर जहान हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन जहांगीर्स कोर्ट। तो नूर जहान जहांगीर की वाइफ थी, तो उनका जहांगीर की जो कोर्ट थी लगती थी उसमें बहुत बड़ा उनका प्रभाव दिखता है। शी वॉज दी ओनली मुगल एम्प्रेस टू हैव कॉइनेज एम्बॉस्ड हर नेम। वो सिर्फ और सिर्फ अकेली मुगल बादशाह की पत्नी थी, किसी मुगल बादशाह की पत्नी थी जिनका कॉइन पे जो है उनका किसी कॉइन पे उनका नाम जो है वो लिखा गया है। ठीक है। अब उसके बाद आता है शाहजहां। तो जहांगीर के बाद जहांगीर के बेटे कौन थे? शाहजहां। तो इनके क्या था? मुगल कैंपेन्स कॉन्टिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। तो मुगल कैंपेन्स जो है डेक्कन जो इलाके थे उनमें चल रहे थे शाहजहां के अंडर। द अफगान नोबल खान जहां लोधी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। तो जो अफगान रूलर था खान जहां लोधी, उसने इसका विरोध किया था लेकिन उसको हार मिली। Campaigns were launched against अहमदनगर, the बुंदेलाज were defeated and ओरछा seized। फिर इसके अलावा अहमदनगर के खिलाफ फिर से कैंपेन्स चलाए गए और जो बुंदेलाज थे उनको भी हराया गया और जो ओरछा था उस पर अपना कब्जा कर लिया गया था। In the northwest, the campaign to seize Balkh from the Uzbeks was unsuccessful and Kandahar was lost to the Safavids। नॉर्थ वेस्ट में क्या चल रहा था? जो कैंपेन था बल्ख पर अपना कब्जा करने का उज़्बेक से छीनकर, वो सक्सेसफुल कामयाब नहीं हो पाया। और जो कंधार था वो जीत नहीं पाए थे। वो सफाविद्स के अगेंस्ट, उनके विरुद्ध वो हार गए थे, कंधार भी। और इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्सेस स्यूड फॉर पीस। फिर 1632 में अहमदनगर पर जो है पूरी तरह कब्जा कर लिया गया था और जो बीजापुर फोर्सेस थी उनको भी स्यू कर दिया गया था शांति के एवज में, मतलब शांति के बदले उनको सू कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद इन 1657 टू 1658 देयर वाज कन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंगस्ट शाहजहां सन्स। 1657 से 1658 के बीच में क्या था? झगड़ा हो गया था किनके बीच में? शाहजहां के बेटों के बीच में, कि उनके मरने के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठेगा। औरंगजेब वॉज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा सुखो वर किल्ड। तो औरंगजेब जीत गया था इस युद्ध में और उसके जो बाकी के 3 भाई थे, दारा शुको, जो उनमें से एक दारा शिको भी था, तो वो सारे मर गए थे। ठीक है। तो उसके बाद जो है शाहजहां के बाद जो उनका बेटा आया औरंगजेब। ठीक। औरंगजेब का क्या था? औरंगजेब had to face the rebellion in North India of the Sikhs, Jats and Satnamis, in the northeast of the Ahoms and in the Deccan of the Marathas। औरंगजेब को जो है विरोध का सामना करना पड़ा था। नॉर्थ इंडिया में तो सिखों, जाटों और सतनामीज का, नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स का और जो डेक्कन थे उसमें मराठास का। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिख्स वर टेम्पररीली सक्सेसफुल। तो नॉर्थ वेस्ट में जो यूसुफजाई और सिखों के खिलाफ जो कैंपेन थे वो
अस्थायी तौर पर, मतलब थोड़े समय तक ही कामयाब रहे। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय सक्सेशन कन्फ्लिक्ट अमंगस्ट हिज सन्स। फिर उसकी डेथ के बाद फिर जो उसके भी बेटे थे उन्होंने भी उसके बाद, उसके मरने के बाद गद्दी पर बैठने के लिए आपस में जो है युद्ध किया था। विद द डेथ ऑफ औरंगजेब द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर बिगेन। और औरंगजेब के मरने के साथ ही मुगल एम्पायर का जो पतन जो है वो शुरू हो गया था। ठीक है, अब एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी 1 क्या है? द मुगल एम्परर शाहजहां इज बेस्ट नोन फॉर हिज अचीवमेंट इन आर्किटेक्चर, बिल्डिंग एंड वास्तुकला। जो मुगल एम्परर शाहजहां है उनकी आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट सुनी होंगी आपने, जैसे ताजमहल उन्होंने ही बनवाया है। तो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद देम। तो ये एक्टिविटी है, ये आप इंटरनेट की मदद से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप या फिर ये आंसर भी आप लिख सकते हैं। तो आर्किटेक्चर इन द टाइम ऑफ शाहजहां, क्या क्या चीज़ें बनवाई थी उन्होंने? जैसे कि रेड फोर्ट था। अब रेड फोर्ट कहाँ पर है? इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। दिल्ली में लाल किला जो नाम से जाना जाता है। द फोर्ट लाइज अलोंग द यमुना रिवर। और कौन से रिवर के अलोंग है ये है यमुना रिवर के। दूसरी जो जामा मस्जिद है वो भी शाहजहां ने ही बनवाई थी। इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन दिल्ली, ये भी दिल्ली में है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्स इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसके अलावा आप ताजमहल के बारे में भी लिख सकते हैं, और भी बाकी जो इंटरनेट की मदद से आप जो शाहजहां ने जो जो बिल्डिंग्स या वास्तुकला की जो अचीवमेंट है वो आप ढूंढकर इस वाले क्वेश्चन में लिख सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला है राइट डाउन अ नोट ऑन मिलिट्री कैंपेन ऑफ शाहजहां। शाहजहां का मिलिट्री कैंपेन क्या क्या था, मतलब उसने कौन कौन से युद्ध लड़े अपने जो शासन काल था उसके दौरान। तो आप इसका आंसर देखो यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे ये वाला, ये जो पूरा बॉक्स के अंदर है। सेकंड पॉइंट बनाएंगे ये वाले बॉक्स के अंदर वाला। थर्ड बनाएंगे ये वाला, और फोर्थ बनाएंगे ये वाला। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं आप आंसर में 1 2 3 4 इसके फर्स्ट क्वेश्चन के जो मिलिट्री कैंपेन से शाहजहां के, उसके अंडर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर जो है, आंसर में 4 पॉइंट्स आप लिखेंगे। अब ट्रू और फॉल्स बताना। नूर जहान वॉज द वाइफ ऑफ शाहजहां। क्या नूर जहां शाहजहां की वाइफ थी? नहीं, वो किसकी वाइफ थी? जहांगीर की। तो इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। औरंगजेब वॉज द सन ऑफ जहांगीर। क्या औरंगजेब जहांगीर का बेटा था? ये भी गलत है। वो किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था ना। तो इसलिए दोनों ही फॉल्स हैं। इसके बाद एक्टिविटी 2 क्या है? सपोज यू आर अ मुगल एम्परर। मान लो आप एक मुगल बादशाह हो। व्हाट स्टेप्स वुड यू हैव टेकन टू स्टॉप फॉर द वॉर ऑफ सक्सेशन कन्फ्लिक्ट। तो जो ये गद्दी पर बैठने के आपस में उनके बच्चों के बीच में जो ये युद्ध होते थे, इनको रोकने के लिए आप क्या कर सकते थे? तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफ आई वुड हैव बीन, देखो इसका आंसर होगा if I would have been a Mughal emperor, the steps that I would have taken to stop for the war for succession conflict would have been that I would have divided the wealth equally in all my heirs. तो अगर मैं एक मुगल एम्परर होती या होता तो जो स्टेप्स मैं लेता, इसको ये जो युद्ध होता था उनके बीच में गद्दी को लेकर, तो इसको रोकने के लिए मैं क्या करता कि मैं करता या करती कि मैं जो मेरी जितनी भी वेल्थ थी, मतलब मेरा जितना भी धन या मेरे अंडर जितना भी मतलब शासन था, उसको मैं अपने सारे बच्चों में इक्वली बराबर हिस्सों में बांट देता, जिससे उनको कभी युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे, और जो मुगल एम्पायर के हमने आज जो लास्ट के जो मोस्ट फेमस जो 3 हमारे बादशाह थे उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क। तो कोरोना से बचने के लिए क्या करेंगे? सभी मास्क पहनेंगे। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।